दोस्तों, आज हम आपको जहन्नम के ऐसे अजाबों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे सांप जो पहाड़ जितने लंबे होंगे, ऐसे बिच्छू जिनका डंक 40 साल तक दर्द देता रहेगा, आग के दरिया, खौलता हुआ पानी और पीप जो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। ये कोई दास्तान नहीं, ये हकीकत है जो कुरान और हदीस में बयान की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जहन्नम से बचने की राह और जन्नत के करीब ले जाने वाली हकीकतें जानने को मिलें, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इल्म का नूर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली इबरतनाक और हकीकत पर मबनी वीडियोस सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं जहन्नम के उन हौलनाक मनाजिर की तरफ। जहन्नम कैसी है, कहाँ है और इसकी सज़ाएं क्या-क्या हैं? आइए आज जहन्नम के बारे में इबरतनाक मालूमात पढ़ें और अल्लाह की रहमत से इस हौलनाक जगह से पनाह मांगे। अल्लाह ताला ने काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों और दूसरे मुजरिमों और गुनाहगारों को अजाब और सज़ा देने के लिए आखिरत में जो एक नहायत ही खौफनाक और भयानक मकाम तैयार कर रखा है, उसका नाम जहन्नम है और उसी को उर्दू में दोज़ख भी कहते हैं। कुरान मजीद की आयत मुबारका है, इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए इनमें से एक हिस्सा बटा हुआ है। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन का कौल है कि जहन्नम के 7 तबक़ात हैं, जिनके नाम ये हैं: नंबर 1 जहन्नम, नंबर 2 लज़ई, नंबर 3 हुतमा, नंबर 4 सईर, नंबर 5 सक़र, नंबर 6 जहीम, नंबर 7 हाविया। पूरी आयत का खुलासा मतलब ये है कि शैतान की पैरवी करने वाले भी 7 हिस्सों में मुनक़सिम हैं। इनमें से हर एक के लिए जहन्नम का एक तबका मुअय्यन है। हदीस शरीफ में है कि जहन्नम जब क़यामत के दिन अपनी जगह लाई जाएगी तो उसको 70,000 लगामें लगाई जाएंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक अलैहिस्सलाम है। ये एक फ़रिश्ता हैं। इन्हीं के ज़ेरे एहतमाम दोज़खियों को हर किस्म का अजाब दिया जाएगा। जहन्नम में दोज़खियों को तरह तरह के खौफनाक और भयानक अजाब में मुब्तला किया जाएगा। उन अजाबों की किस्मों और उनकी कैफियतों को खुदावंदे अल्लामुल गुयूब के सिवा कोई नहीं जानता। जहन्नम में दी जाने वाली सज़ाओं को दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। अजाब की चंद सूरतें हैं जिनका हदीसों में तज़किरा आया है। उनमें से बाज़ ये हैं: दोज़खियों को जहन्नुम की आग में बार बार जलाया जाएगा। जब वो जल भुनकर कोयला हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनको नए गोश्त और नए चमड़े के साथ ज़िंदा किया जाएगा और फिर उनको आग में जलाया जाएगा। ये अजाब बार बार होता रहेगा। जहन्नुम की आग की गर्मी का ये आलम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों ने 1000 बरस तक जहन्नुम की आग को भड़काया तो वो सुर्ख हो गई, फिर दोबारा 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो सफ़ेद हो गई, फिर तीसरी बार जब 1000 बरस तक भड़काई गई तो वो काले रंग की हो गई, तो वो नहायत ही खौफनाक सियाह रंग की है। एक दूसरी हदीस में है कि जहन्नुम की आग की गर्मी दुनिया की आग की गर्मी से 69 दर्जे ज़्यादा है। एक दूसरी हदीस में ये भी है कि जहन्नुम में आग का एक पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 बरस का रास्ता है। इस पहाड़ का नाम सूद है। दोज़खियों को उसके ऊपर चढ़ाया जाएगा तो 70 बरस में वो उसकी बुलंदी पर पहुंचेंगे, फिर उनको ऊपर से गिराया जाएगा तो 70 बरस में नीचे पहुंचेंगे। इसी तरह हमेशा अजाब दिया जाता रहेगा। ये भी हदीस में आया है कि दोज़खी जहन्नुम की आग में झुलस कर ऐसे मसख हो जाएंगे कि ऊपर का होंठ सिकड़ कर आधे सर तक पहुंच जाएगा और इसी तरह निचला होंठ लटक कर नाफ तक पहुंच जाएगा। ये भी रिवायत है कि जहन्नुम में एक तनूर है जो अंदर से बहुत चौड़ा और ऊपर से बहुत कम चौड़ा है। उसमें ज़िनाकार औरतों और मर्दों को डाल दिया जाएगा तो आग के शोलों में वो सब जलते हुए तनूर के मुंह तक ऊपर आ जाएंगे। फिर एकदम वो शोले बुझ जाएंगे तो वो सब ऊपर से नीचे तनूर की गहराई में गिर पड़ेंगे। कुछ दोज़खियों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वो तैरते हुए किनारा की तरफ आएंगे तो एक फरिश्ता एक पत्थर की चट्टान उनके मुंह पर इस जोर से मारेगा कि वो फिर बीच दरिया में पलट कर चले जाएंगे। बार बार यही अजाब उनको दिया जाता रहेगा। ये सूदखोरों का गिरोह होगा। कुछ लोगों को जहन्नुम में इस तरह अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर एक संडसी उनके मुंह में डालेगा और एक गलफड़े को इस कदर फाड़ देगा कि उसका शिगाफ उसके सर के पिछले हिस्सा तक पहुंच जाएगा।
फिर इसी तरह दूसरे गलफड़े को फाड़ देगा। जब तक पहला गलफड़ा दुरुस्त हो जाएगा फिर इसको फाड़ देगा। इसी तरह गलफड़े दुरुस्त होते रहेंगे और वो फरिश्ता उनको सणसी की पकड़ से चीरता और फाड़ता रहेगा। ये झूठ बोलने वालों का गिरोह होगा। कुछ जहन्नुमियों को इस तरह का अजाब दिया जाएगा कि एक फरिश्ता उनको लिटाकर उनके सरों पर एक पत्थर इस जोर से मारेगा कि उनका सर कुचल जाएगा और वो पत्थर लुढ़क कर कुछ दूर चला जाएगा। फिर वो फरिश्ता जब तक उस पत्थर को उठाकर लाएगा उसके सर का जख्म अच्छा हो चुका होगा। फिर वो पत्थर मारेगा तो सर कुचल जाएगा और पत्थर फिर लुढ़क कर दूर चला जाएगा। फिर फरिश्ता पत्थर उठाकर लाएगा और फिर वो पत्थर मारकर उसका सर कुचल देगा। इसी तरह लगातार यही अजाब होता रहेगा। ये भी हदीस में आया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो जहन्नुम में तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो आदमियों का गोश्त खाते थे, यानी लोगों की गीबत करते थे और लोगों की आबरू रेजी करते थे। हदीस में है कि अजमी ऊँटों के मिसल बड़े बड़े सांप होंगे जो जहन्नमियों को डसते होंगे। वो ऐसे जहरीले होंगे कि अगर एक मर्तबा काट लेंगे तो 40 बरस तक उनके जहर का दर्द नहीं जाएगा और लगाम लगाए हुए खच्चरों के बराबर बड़े बड़े बिच्छू दोज़खियों को डंक मारते रहेंगे कि एक मर्तबा उनके डंक मारने की तकलीफ़ 40 बरस तक बाकी रहेगी। बाज़ दोज़खियों के गले में सांपों का तौक पहना दिया जाएगा जो निहायत ही जहरीले होंगे और वो लगातार काटते रहेंगे। दोज़खियों को हलक में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा जो उनके हलक में फंस जाएगा और उनका दम घुटने लगेगा तो वो पानी मांगेंगे। उस वक्त उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा जिसकी गर्मी का ये आलम होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की पूरी खाल जल भुनकर और पिघलकर बर्तन में गिर जाएगी। और जब ये पानी पेट में जाएगा तो पेट के अंदर के तमाम आज़ा, आंतों वगैरह को जलाकर टुकड़े टुकड़े करके उनके पैरों पर गिरा देगा। और हदीस में है कि अगर ज़क्कूम का एक कतरा ज़मीन पर गिर पड़े तो दुनिया वालों के खाने पीने की तमाम चीज़ों को तलख और बदबूदार बनाकर ख़राब कर दे। दोज़खियों को गर्म पानी जो रोग़न ज़ैतून के तलछट की तरह गंदा होगा पीना पड़ेगा, जो मुंह के करीब लाते ही चेहरे की पूरी काल को पिघलाकर गिरा देगा। और यही गर्म पानी उनके सरों पर डाला जाएगा तो ये पानी पेट में दाखिल होकर पेट के अंदर के तमाम आज़ा को टुकड़े टुकड़े करके उनके कदमों पर गिरा देगा। इसी तरह दोज़खियों को जहन्नमियों के बदन का पीप और पिंछाप भी पिलाया जाएगा जिसको गस्साक कहते हैं। उसकी बदबू का ये हाल होगा कि अगर एक डोल गस्साक दुनिया में गिरा दिया जाए तो तमाम दुनिया बदबू से भर जाए। अलहासिल जहन्नम में तरह तरह के हज़ाबों के साथ दोज़खियों को अजाब दिया जाएगा। और जिस तरह जन्नत की नेमतों को ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है, इसी तरह जहन्नुम के अज़ाबों को भी ना किसी आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी के दिल में उसका ख्याल गुजरा है। गर्ज जहन्नुम में किस्म किस्म के ऐसे ऐसे बेमिसलो बेमिसाल अज़ाबों की भरमार होगी कि दुनिया में उसकी मिसाल तो कहाँ, कोई उनको सोच भी नहीं सकता। ऊपर जो कुछ हमने तहरीर किया है वो सिर्फ समझाने के लिए चंद मिसालें लिख दी हैं, वरना जो कुछ लिखा गया है वो जहन्नुम के अज़ाबों का 1000वां हिस्सा भी नहीं। बस उसकी मिक़दार और कैफियतों और किस्मों को तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को जहन्नुम के अज़ाबों से बचाए और ऐसे आमाल से महफूज रखे जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। आमीन बजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।